भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन एवं धार्मिक कार्यक्रम निशुल्क देखने एवं सुनने के लिए YouTube चैनल जिन शरणम मीडिया को सब्सक्राइब करें। और यदि आप Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। एक आदमी, हम बिहार करते जा रहे थे, एक बाबा मिला, इलाहाबाद से लौट रहा था। वो आ रहा था, हम जा रहे थे, उसने हमें देखा, हमने उसे देखा, वो मुस्कुराया, मैं मुस्कुराया। मुस्कुराने के बाद मालूम है बाबा मुझसे पूछता है थोड़ी दूर जाने के बाद, बोले बाबा जी है क्या? अरे तो मैंने कहा ये क्या है क्या? अब वो समझा हम भी नागा बाबा होंगे इलाहाबाद के। बोले है क्या, थोड़ा सुट्टा मुट्टा लगा लेते हैं। अरे मैंने कहा तेरा दिमाग खराब है क्या? लोगों ने कहा ये जैन संत हैं, ये सब ये नहीं किया करते हैं। अरे बोले क्या हुआ? मैंने कहा तू करता है क्या? बोले हाँ मैं तो करता हूँ। मैंने कहा क्यों? बोले भोलेनाथ का प्रसाद है, भोलेनाथ ने भांग पी थी, गांजा पिया था, मैं पीऊंगा तो क्या दिक्कत है? एक बात याद रखना, कोई भगवान, कोई महापुरुष जीवन में नशा नहीं किया करता है। ये नशेड़ियों ने भगवान को नशा का रूप दे दिया है, ध्यान रखना। जिन्हें पीना है वो भगवान का नाम लिया करते हैं। और मैंने कहा चल छोड़, भोलेनाथ ने भांग पी, बोले पी। तो मैंने कहा तू उनका भक्त है? बोले हाँ। मैंने कहा कट्टर भक्त है? बोले कट्टर भक्त हो। मैंने कहा भोलेनाथ महादेव का भक्त है? बोले हाँ। बोले इसलिए तो शराब, इसलिए तो मैं गांजा पीता हूं, इसलिए तो भांग पीता हूं। मैंने कहा मैंने तो कहीं भोलेनाथ का चरित्र ऐसा पढ़ा नहीं है कि वो नशा करते हों, लेकिन एक बात बता बाबा। बोले क्या? मैंने कहा भोलेनाथ ने भांग पी तो तू भी भांग पीता है? बोले हाँ। तो मैंने कहा एक बार भोलेनाथ ने जहर पिया था, बोल तू उनका भक्त है, पी करके बताएगा एक बार जहर। ध्यान रखना, महादेव की भांग याद करते हो और महादेव का जहर याद नहीं किया करते हो। एक बात याद रखना, जब समुद्र मंथन हुआ था अमृत भी निकला था और जहर भी निकला था। जब जब अमृत निकला तो देवताओं ने प्याले बढ़ा दिए, अमृत हम पिएंगे, अमृत हम पिएंगे। कोई अमृत, सर कोई ने अमृत पिया। जब जहर निकला सबके प्याले पीछे हो गए। ध्यान रखना, ऐसा वैदिक कथाओं में लिखा हुआ है, सबके प्याले पीछे हो गए। क्यों पूछा ये जहर कौन पिएगा वरना सृष्टि नष्ट हो जाएगी। जब सब पीछे हो गए तो शिव जी ने कहा लाओ मैं जहर पिया करता हूं, दुनिया के लिए हम जहर पिया करते हैं। शिव ने जहर पिया और नीलकंठ हो जाया करते हैं। ध्यान रखिए, मैं पुलक सागर कहता हूं, अरे जो अमृत पीते हैं वो देव कहलाते हैं, और जो जहर पीता है वो महादेव कहलाया करते हैं। ध्यान रखिए, उन्होंने जहर पिया। ध्यान रखना, पियो, बनो भोलेनाथ के भक्त, पियो जहर। ध्यान रखना, और ऐसे शराबियों को तो बहुत जल्दी पी लेना चाहिए, ये जहर आपके लिए बना हुआ है। मान्यवर आपसे निवेदन है मेरा, ऐसे ऐसे तर्क देते हो अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए। मान्यवर, एक संत थे, उन्होंने एक शहर में शराब पे बहुत अच्छा प्रवचन किया। समाज के लोग बहुत खुश हुए कि संत जी आपने बहुत अच्छा व्यसन पे बोले। लेकिन प्रवचन के बाद मालूम है क्या घटना घटी? पंडाल के बाहर एक शराबी कीचड़ में शराब पी के पड़ा है। अरे लोगों ने कहा महाराज उधर तुम प्रवचन कर रहे, वहां शराबी डला है। संत ने कहा मैं क्या कर सकता हूं। पंचों ने पता किया कि देखो तो कौन है सत्संग के बाहर शराब पी के पड़ा। मालूम है जब लोगों को पता पड़ा तो पंचों के तो सर बाल उड़ गए, उन्होंने तो कान खड़े हो गए। मालूम है वो कौन था? उस संत का भाई था। अरे पंचों ने कहा बाबा जी या तो ऐसे प्रवचन बंद करो या इस भाई को यहां लिटाना बंद करो, ये पड़ा रहता क्या असर होगा? शराब, समाज में हम क्या मुंह दिखाएंगे कि संत शराब पे प्रवचन करते हैं और भाई शराब पी के वहां पड़ा रहता है। संत ने कहा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चिंता नहीं। नहीं, समाज ने कहा कल से या तो प्रवचन बंद होगा या शराबी आना बंद होगा। संत ने कहा नहीं, वो भी आएगा और प्रवचन भी होगा। बोले ऐसे कैसे हो सकता है? आप अपने घर के भाई को नहीं सुधार पाए, दुनिया को सुधारने का काम कर रहे हैं, ये क्या मतलब है आपके संत बनने का? संत ने कहा चिंता मत करो, देखते हैं कल आता है कि नहीं आता है। कल प्रवचन हुआ, शराबी फिर वहीं पड़ा पी करके। संत से कहा भाई संत जी बहुत इज्जत खराब हो रही है समाज की, आप बंद करो ये प्रवचन। संत ने कहा नहीं, वो शराब पी के पड़ा है और मैं मानता हूं कि मेरा भाई है, लेकिन एक बात याद रखना, जो काम मैं कर रहा हूं वही काम वो कर रहा है। अरे लोगों ने कहा कि तुम भी पीते हो क्या बाबा जी? बोले नहीं मैं पीता नहीं हूं, लेकिन प्रवचन वो भी कर रहा, प्रवचन मैं भी कर रहा हूं।
नांदगांव वालों एक बात ध्यान रखना, संत ने कहा कि मैं लोगों को बोल बोल के सुधारता हूँ, मैं लोगों को बता बता के सुधार रहा हूँ, और वो लोगों को दिखा दिखा के सुधार रहा है। ध्यान रखना, मैं थ्योरी हूँ, वो प्रैक्टिकल है। वो कह रहा देखो शराब पियोगे तो जिंदगी में ये दशा हो जाए, वो प्रैक्टिकल है, वो प्रैक्टिकल दिखा रहा। एक शराब पीना वाला भाई नाली के किनारे पड़ा रहता है और प्रवचन करने वाला भाई सिंहासन पर जाकर बैठकर उपदेश। उसके बाद भी तुम ना सुधरो तो तुम्हारे जैसे घृतराष्ट्र दुनिया में कोई और नहीं हो सकते। एक आदमी बहुत बीमार हो गया, मुल्ला नसरुद्दीन ने शराब पी ली, शराब के नसों में दूध हो गया, सूख के कांटा हो गया। बीमार था, मालूम है, इतना बीमार कि शराब से उसका जीवन बर्बाद हो गया। मान्यवर, एक आग्रह बड़ी विनम्रता से कर रहा हूं, जीवन को इतना पवित्र बनाना, जब गंदे मंदिर में, जब गंदे स्थान पर तुम बैठना पसंद नहीं करते हो, तो गंदे मंदिर में भगवान बैठना कैसे पसंद करेगा। अब देह के देवालय को इतना पवित्र बनाओ कि इसमें परमात्मा आकर बैठे। वैदिक परंपरा में कहा कि विष्णु जी क्षीर सागर में लेटे हुए हैं शेष नाग की सैया पर। ध्यान रखना, पूछा गया कि इसका मतलब क्या है, तो बोले इसका मतलब यही है, जो अपने हृदय को क्षीर सागर जैसा पवित्र बना लेता है वहां परमात्मा आकर विश्राम किया करते हैं। ध्यान रखिए, जो अपने मन को क्षीर सागर सा पवित्र बना लेगा भगवान उसमें विश्राम किया करते हैं। मालूम है, माता के 16 स्वप्न में क्षीर सागर आता है। भगवान कभी गर्भ में नहीं आए, लेकिन 16 स्वप्न में क्षीर सागर है। वह क्षीर सागर आकर माता के चित्त को पवित्र कर दिया करता है। स्वप्न का फल होता है कि उसके गर्भ में कोई तीर्थंकर जैसी आत्मा आ जाती है। शराब के नशों में, मसाले में, गुटके में यदि मन को अपवित्र करोगे, कोई भी परमात्मा तुम्हारे हृदय में आने वाला मंदिर में होगा, लेकिन मन में भगवान आने वाला नहीं है। एक निवेदन है, एक जगह पार्टी हो रही थी, डायोजनीज एक विदेशी फिलॉसफर है, वह भारत आया और उसके स्वागत में विदेश से शराब मंगाई गई। उसका पैमाना भरा, डायोजनीज ने देखा शराब का पैमाना, फेंक दिया। भारतीय लोगों ने सोचा यार कुछ कचरा मचरा आ गया होगा। दूसरा पैमाना भरा, उसने देखा, फेंक दिया। तीसरा पैमाना भरा, उसने देखा, फेंक दिया। भारत के लोगों ने कहा इतनी महंगी शराब आप इसे ऐसे फेंक रहे मिट्टी में, इसमें क्या है, कोई कचरा है, गंदगी है? मालूम है, डायोजनीज ने कहा पागलो, तुम कह रहे इसमें कचरा है, गंदगी है, अरे शराब में अच्छाई कौन सी है वो मैं देख रहा था। ध्यान रखना, तुम तो गंदगी की बात करते तो खुद गंदी है। तो बोले आपको नहीं पीना तो मत पियो, मिट्टी में क्यों मिला रहे हो? मालूम है, भारत के लोगों से उस डायोजनीज जैसे फिलॉसफर ने कहा कि इसके मिट्टी में मिलाना बहुत जरूरी है, यदि इसे मैंने मिट्टी में नहीं मिलाया तो एक दिन ये पूरे हिंदुस्तान को मिट्टी में मिलाकर रख देगी। अरे शराब हमें मिट्टी में मिलाए उससे पहले हमें शराब को मिट्टी में मिला देना चाहिए। एक आदमी बीमार हो गया, ठाकुर के पास पहुंचा, ठाकुर साहब मैं बहुत बीमार हूं। ठाकुर ने कहा इलाज करा ले। बोले सब करा लिया? सब करा लिया? बोले हाँ। टेस्ट करा ले? सब हो गए, ब्लड टेस्ट हो गए, सारी जांच हो गई, बीमारी जाती नहीं है। तो ठाकुर ने मालूम है क्या कहा? ठाकुर ने कहा एक काम कर। बोले क्या? बोले दारू पी ले। तो बोले दारू पीने से ठीक हो जाऊंगा? बोले क्यों नहीं हो जाएगा? बोले ठाकुर साहब आप भी कैसी बातें करते हो, जिंदगी में मैंने शराब को हाथ नहीं लगाया और आप कह रहे शराब पी ले तेरी बीमारी चली जाएगी। ठाकुर ने कहा बिल्कुल गारंटी से तेरी बीमारी चली जाएगी। बोले चली जाएगी, कैसे गारंटी ले रहे हो? ठाकुर ने कहा मुझे देख, मुझे देख, जब दारू पीने से मेरी ठकुराई चली गई तो मूर्ख तेरी दो कौड़ी की बीमारी नहीं जाएगी? अरे पी ले दारू, बीमारी भी जाएगी और तू भी दुनिया से
चला जाएगा। ध्यान रखना, हरियाणा में शराब पे पाबंदी लगी, 6 महीने बाद सरकार को हटाना पड़ी। क्या करें, सरकार भी क्या करे, पीने वालों की जमात लगी हुई है। ध्यान रखना, जैसे ही बंद करते शराब और महंगी हो जाया करती है, ब्लैक में बिकना प्रारंभ हो जाया करती है। गुजरात में शराब पाबंदी है, ब्लैक में बिका करती है। ध्यान रखना, क्या करे सरकार, पीने वालों की जमात लगी है। मालूम है, हरियाणा में पाबंदी लगी, महिलाओं ने आंदोलन छेड़ दिया, सड़कों पे उतर आई महिलाएं, डंडे लेकर उतर आई, सब शराब की दुकानें तोड़ दी, शराब की बोतलें तोड़ दी। वहां के मुख्यमंत्री को शराब पर पाबंदी लगाना पड़ी, 6 महीने बाद पाबंदी हटाना पड़ी। क्या कर सकते हैं? बोले क्यों? बोले जो बाहर से बिक रही थी वो पीछे से बिकने लगी है, धनो दिन ब्लैक में शराब बिकने, कमाई हो गई दारू के ठेकेदारों की। मालूम है, 2 बैठे थे शराबी, उनने कहा यार जब से शराब पे पाबंदी लगी है तब से मन ही नहीं लगता है, क्या करें, अपन काम क्या करें। शराबी थे, बोले करें क्या? बोले यार एक महिलाओं का सत्यानाश हो जाए, इन्होंने हमारी शराब बंद करा दी है, अब जिए तो कैसे जिए। तो मालूम है दूसरा शराबी कहता अब क्या करेगा बेटा, सरकार ने पाबंदी लगा दी है, राम राम बोल, भगवान का राम का नाम ले, और क्या कर सकते हैं। बोले यार बहुत कोशिश करता हूं। बोले क्यों? बोले जब भी बोलता हूं राम राम, मुंह से रम ही रम निकलता है, राम तो निकलता ही नहीं। जिसने जिंदगी भर हराम की खाई वो राम का क्या जाने। ध्यान रखना, मान्यवर, सोचना है, विचार करना है। एक आदमी शराब पीकर आ गया घर में, और जैसे ही शराब पीकर आया पत्नी ने देखा, फिर पी के आ गया, फिर पी के आ गया। पत्नी ने कहा क्यों रे, तूने शराब क्यों पी? अंदर नहीं घुसने दूंगी, शराब क्यों पी? उसने कहा मेरा स्वास्थ्य खराब था। तो बोले बेवकूफ, स्वास्थ्य खराब है तो दारू पीने की क्या जरूरत है? बोले जरूरत है। बोले क्यों? बोले एक डॉक्टर ने मुझे कहा था ठीक होना है तो दवा दारू ले। समझ गए क्या? तो बोले दवाई तो मैं मेडिकल से ले आया, और उसने बाद में कहा था दारू ले, तो मैंने दारू भी पी ली। पत्नी ने कहा धन तेरा सत्यानाश हो, तू दवा दारू दोनों ले आया, दूसरे दिन पट्ठा फिर पी कर आ गया। पत्नी ने कहा आज क्यों पिया? बोले तबीयत ठीक ही नहीं हो रही है। तो बोले मेडिकल डॉक्टर के पास गया था, उसने कहा था दवा दारू ले ले। तो बोले आज पी के क्यों आया? बोले आज आयुर्वेदिक के पास गया था, आयुर्वेदाचार्य के पास। तो बोले क्या हुआ? बोले उसने कह दिया आज वाइन ले। कुछ लोगों को घर में जाके समझ में आएगा, अजवाइन, उसने संधि विच्छेद कर दिया, आज वाइन ले। बोले पी के आ गया मैं, तबीयत ठीक नहीं हो रही। तीसरे दिन फिर पी के आ गया। पत्नी ने कहा अब क्यों पी के आया? बोले तेरे बाप की याद आ गई। बोले मेरे बाप की याद क्यों आ गई? बोले जब हम दोनों ने शादी की थी तेरे बाप ने आशीर्वाद दिया था, क्या बोला था कि बेटा अब मैं जिस चिंता से मुक्त हुआ, अब तुम दोनों मिलकर घर वार चलाओ, घर तू चला रही है। विचार करिए, सोचना है आपको।